हिरेन जोशी जी हैं, एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे, बड़े बड़े चैनलों के, हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक, उनके एडिटर्स, उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं। वो पूरा का पूरा मीडिया उन्हीं दो उद्योगपतियों के हाथ में है, तो सच्चाई कैसे दिखेगी, सच्चाई कैसे सुनाई देगी। केजरीवाल को दिखाया तो ये कर देंगे, केजरीवाल को दिखाया तो वो कर देंगे। आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपने चैनल का दुरुपयोग कर रहे हो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर। क्या धमकियां दे रहे हैं वो। टीवी दो उद्योगपतियों का है, अखबार दो उद्योगपतियों के हैं, और ये दो उद्योगपति नरेंद्र मोदी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन किस कदर भारत में मीडिया पर सरकार हावी होती जा रही है, कैसे मीडिया को कब्जे में लेकर गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है, उसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा खुलासा कर दिया। पीएमओ के अंदर की बातचीत सार्वजनिक कर दी है अरविंद केजरीवाल ने। यह खबर लीक हो गई है, समझ लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि कैसे पीएमओ में जो प्रधानमंत्री मोदी के मीडिया एडवाइजर बैठे हुए हैं, वह मीडिया चैनल के संपादकों को और मालिकों को धमकी दे रहे हैं। उन्हें यह कहा जा रहा है कि आपको क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। यदि केजरीवाल के संबंध में कोई खबर दिखाएंगे तो आपके चैनल को ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी धमकी दी जा रही है। यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस को कुचला जा रहा है। और इन्हीं सब मामलों को लेकर सार्वजनिक मंच पर अरविंद केजरीवाल ने जो सब कहा है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। सबसे पहले आप अरविंद केजरीवाल का यह वीडियो देखिए, वो क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक सज्जन काम करते हैं, मीडिया एडवाइजर हैं, शायद हिरेन जोशी जी मीडिया एडवाइजर हैं। हिरेन जोशी जी हैं, एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे, बड़े बड़े चैनलों के, हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक, उनके एडिटर्स, उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं। वो केजरीवाल को दिखाया तो ये कर देंगे, केजरीवाल को दिखाया तो वो कर देंगे। आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपने चैनल का दुरुपयोग कर रहे हो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर। क्या धमकियां दे रहे हैं वो। ऐसे देश चलाएंगे, ऐसे धमकियां देंगे, फिर फोन कर करके धमकियां देते हैं। मैं आज यहां से हिरेन जोशी जी को एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर किसी ने आपके स्क्रीनशॉट जो आप इनको मैसेज भेज रहे हो, इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिए, आप भी और प्रधानमंत्री जी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे इस देश के अंदर। और ये जो आप धमकियां देते हो ना, कईयों ने रिकॉर्डिंग करके रख रखी है आपकी। अगर किसी दिन किसी ने आपकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में डाल दी, शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे। बंद करो ये गंदगी, बंद करो इस तरह से मीडिया को धमकाना। तो सुन लिया आपने, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि उनकी खबर को भी रोकने के लिए धमकी दी जा रही है। मीडिया चैनल्स के मालिकों को गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं और बताया जा रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। वैसे भी मीडिया संस्थानों पर उद्योगपतियों ने कब्जा कर लिया है। जी हाँ, वही उद्योगपति जिनका प्रधानमंत्री मोदी पर भी कब्जा है। और ये राहुल गांधी भी रामलीला मैदान में कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और मीडिया दोनों पर कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों ने कब्जा कर लिया है। पहले तो ऑपोजिशन में मीडिया खड़ा होता था, विपक्ष के साथ अमूमन होता था, लेकिन अब जो है खबरें क्या दिखाई जाएंगी या फिर मोदी भजन मीडिया चैनल पर किया जाएगा, ये सब एक जगह से तय होता है। उद्योगपति या चैनल के मालिक जो होते हैं वो तय करते हैं सरकार के दबाव में आकर। यानी मीडिया गोदी मीडिया बन गई, यह पूरा देश देख रहा है। आइए जरा राहुल गांधी को भी थोड़ा सुनते हैं, उन्होंने कैसे इन लोगों पर हमला बोला था कि उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री और मीडिया दोनों पर कब्जा कर लिया है। यहां हमारे मीडिया के मित्र हैं, इनका काम जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने का होता है, मगर ये भी अपना काम नहीं करते हैं। 24 घंटा ये कैसे करेंगे। ये मीडिया उन्हीं दो उद्योगपतियों का मीडिया है,
पूरा का पूरा मीडिया उन्हीं दो उद्योगपतियों के हाथ में है, तो सच्चाई कैसे दिखेगी, सच्चाई कैसे सुनाई देगी? और जनता को सब मालूम है। जनता घर में टीवी ऑन करती है और जनता जानती है कि टीवी किसका है और टीवी किसके लिए काम कर रहा है। टीवी दो उद्योगपतियों का है, अखबार दो उद्योगपतियों के हैं, और ये दो उद्योगपति नरेंद्र मोदी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं। एनडीटीवी पर अडानी ने तो कब्जा जमा ही लिया। यही एकमात्र चैनल बचा हुआ था जिस पे यह कहा जा रहा था कि यह कम से कम सरकार के हाथों में या फिर जो है उद्योगपतियों के हाथों में इस तरह से नहीं जाएगा कि वहां भी सिर्फ और सिर्फ मोदी भजन सुनाई पड़े। लेकिन गौतम अडानी जो बहुत तेजी से अपने अमीरी का ग्राफ चढ़ाते जा रहे हैं, दुनिया के टॉप अमीरों में दूसरे स्थान पर आकर बैठ गए हैं, गौतम अडानी एनडीटीवी पर शिकंजा कसने में भी सफल होते नजर आ गए। लेकिन अब मीडिया पर शिकंजा कसा जा रहा है। कैसे इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए पीएमओ ने दखलंदाजी शुरू कर दी है, ये आश्चर्य की बात है। आप देखते होंगे कि गोदी मीडिया के एंकर कहे जाते हैं। हर कोई जब डिबेट करता है तो उसमें भाजपा के पक्ष की खबरें, सरकार के प्रवक्ता के तौर पर कई चैनल्स दिखाई पड़ते हैं, कई एंकर दिखाई पड़ जाते हैं, और इसी को लेकर विपक्ष हमेशा से निशाना साधता रहा है। और जाहिर सी बात है, मीडिया के साथ अगर यह सलूक किया जाएगा, सरकारें अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, तो फिर क्या ही इस देश में सच्चाई देखने के लिए हम लोगों के पास रह जाएगा? क्या हम लोग सच देखने से वंचित रह जाएंगे? क्या जनता के हक की बात दबा दी जाएगी? क्या इसी तरह से देश भर में चीतों की खबरें हम लोग दिन भर रात भर देखते रहेंगे? चीता कैसे आवाज निकालता है, चीता किस घराने का है, मोदी ने क्या किया, ये इवेंट मैनेजमेंट देखने के लिए क्या मीडिया चैनल्स लोग देखेंगे? अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात होती है वर्ल्ड में, तो भारत का स्थान 150वां पहुंच चुका है। पहले 142वें नंबर पर थे। हम लगातार फिसलते जा रहे हैं। आप नवभारत टाइम्स का यह स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, उसमें ही आंकड़े बताए गए हैं। इसमें जानकारी दी गई है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर 150वें स्थान पर आ गया है। एक वैश्विक मीडिया निगरानीकर्ता द्वारा मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल को छोड़कर भारत के अन्य पड़ोसी देशों की रैंकिंग में भी गिरावट आई है, जिसमें पाकिस्तान 157 में, श्रीलंका 146 में, बांग्लादेश 162 में और म्यांमार 176वें स्थान पर पहुंच गए हैं। यह रैंकिंग कुल 180 देशों की है, यानी 142 से 150 पर पहुंच गए। इस कदर मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। मीडिया सरकार के और भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर अब दिखने लगी है, जिसे गोदी मीडिया का नाम रवीश कुमार ने दिया। रवीश कुमार का एक पुराना वीडियो है जिसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि मीडिया कैसे बदलता चला गया है। पहले नेता के पास कॉर्पोरेट ने मीडिया को पहुंचाया और नेता ने मीडिया को अपने पास रख लिया। उसके बाद कॉर्पोरेट ने मीडिया चैनल्स को खरीदना शुरू किया और अब स्थिति यह है कि कॉर्पोरेट बोलने की भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन्हें भी अब कंट्रोल किया जाता है। सुनिए जरा रवीश कुमार ने उस वक्त क्या कहा था। मंथन कार्यक्रम था वह। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि इमेज झोंका जा रहा है। कॉरपोरेट हमारा बड़ा कमाल का है, उसने पहले मीडिया को नेताओं के यहाँ पहुँचाया, नेताओं ने मीडिया को अपने पास रख लिया। अब कॉरपोरेट मीडिया तो खरीद लेता है, कई तरह के चैनल, लेकिन बोल वो भी नहीं पा रहा है बेचारा। जीएसटी से परेशान है, उसका धंधा चौपट है, बैंकों के खून निकल रहे हैं, बह रहे हैं, वो घाटे में दबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। क्या बात है भाई, तुम भी डर गए? तुम तो बड़े बड़े चैनल खरीद लेते हो। किस लिए खरीदते हो? डरने के लिए? हमने डर में इतना निवेश नहीं देखा। जब डर प्रॉफिटेबल हो जाए तो जनता को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें उसका घाटा है, फायदा 2-4 लोगों का होता है। तो वो डर को प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं। तो सुन लिया आपने
रवीश कुमार ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज के बदलते मीडिया पर हमला किया है, निशाना साधा है कि कैसे सरकार कंट्रोल करती जा रही है मीडिया को। मीडिया के लिए बोलना अब दुश्वार हो गया है। मीडिया अगर सच दिखाए तो उनके ऊपर कार्रवाई की तलवार लटकी रहती है, पीएमओ से धमकी भेज दिया जाता है। हालांकि इसके लिए एक कानून भी बना हुआ है। बीबीसी की एक रिपोर्ट है जिसमें कानून के बारे में जानकारी दी गई है कि कैसे सरकार मीडिया को कंट्रोल करती है, एडवाइजरी के रूप में कैसे धमकी दिया जाता है। आपने देश में देखा ही होगा कैसे मीडिया चैनल को बैन करने की कोशिश की जाती है, कैसे कोई न कोई आरोप लगाकर 24 घंटे के लिए 48 घंटे के लिए प्रसारण रोक दिया जाता है। एनडीटीवी को भी बैन किया गया था और इसके अलावा भी कई ऐसे चैनल पर रोक लगाने की कोशिश हुई थी। और मीडिया के फ्रीडम ऑफ प्रेस पर ये बहुत बड़ा चोट है, आघात है। बीबीसी की इस रिपोर्ट को मैं थोड़ा दिखाता हूं, कानून क्या है। कानून में क्या है प्रावधान। केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 का जिक्र है। केंद्र सरकार को सार्वजनिक हित में केबल टीवी नेटवर्क बंद करने या किसी प्रोग्राम को प्रसारित होने से रोकने का अधिकार देता है, अगर ऐसा कोई देश की अखंडता, सुरक्षा, दूसरे देश के साथ दोस्ताना संबंध, पब्लिक सुव्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता पर बुरा असर डालता हो। कानून के तहत बनाए गए प्रोग्राम कोड के उल्लंघन पर भी सरकार ये कदम उठा सकती है। प्रोग्राम कोड में धर्म या किसी समुदाय के खिलाफ भावनाएं भड़काना, झूठी जानकारी या अफवाहें फैलाना, अदालत की अवमानना, औरतों या बच्चों का बुरा चित्रण वगैरह शामिल है। कानून के उल्लंघन पर अधिकतम 5 साल की सजा और 2000 रुपए जुर्माने का भी प्रावधान लगाया गया है। अब इस कानून को समझ लीजिए कि धर्म या भावनाएं आहत हो या कोई ऐसी बात हो जिससे देश की भावना पर बुरा असर पड़ता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन आप देखेंगे खुल्लम खुल्ला कैसे हिंदू मुस्लिम चैनल पर किए जाते हैं, डिबेट शो में थप्पड़बाजी तक हो जाती है और एक दूसरे पर भड़कते हैं, गाली गलौज तक हो जाती है और फिर किसी न किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी की जाती है, विवादित टिप्पणी की जाती है और फिर वहां से बड़ा बवाल देश में खड़ा हो जाता है। उस वक्त क्या सरकार चुपचाप देखती रहती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को विपक्षियों ने भारत जलाओ पार्टी भी कहा है। दंगा करवाने में, हिंसा फैलाने में इन्हें मजा आता है और उसका ये लोग फायदा उठाते रहना चाहते हैं। इस देश में अडानी और अंबानी लगातार मीडिया पर शिकंजा कसते दिखाई पड़ते हैं। अंबानी के पास नेटवर्क 18 के माध्यम से कई न्यूज चैनलों पर कब्जा है और वहीं अगर अडानी की बात करते हैं तो अडानी अब एनडीटीवी पर कब्जा करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा चुका है। थोड़ा विवाद है लेकिन एनडीटीवी को खरीदने की मुहिम काफी तेज कर दी गई है, शेयर्स जो है वो बिक जाएंगे। ऐसे में इस देश में मीडिया के स्वतंत्रता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस तरीके से वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस रैंकिंग में हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं तो यहां पर यह सनसनी फैलाने वाली खबर है कि कैसे मीडिया के मालिकों को, मीडिया चैनल्स को धमकी दी जा रही है, गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, जिसका खुलासा अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। अब हर कोई हैरान है कि ये क्या हो रहा है देश में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।